काश मैं उस रात वो घर छोड़कर चली जाती। मुझे आज भी वो रात याद है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। बाहर लगातार बर्फ गिर रही थी। सड़कें सफ़ेद हो चुकी थीं और पूरा मोहल्ला ऐसे खामोश था जैसे वहाँ बरसों से कोई रहता ही ना हो। मेरे लिए ये सिर्फ एक और ओवरनाइट बेबीसिटिंग थी। बच्चों के वालिदैन को अचानक दूसरे शहर जाना पड़ गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि मैं एक रात उनके बच्चों के साथ रुक जाऊं। मैंने भी बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दी। सच कहूँ तो मुझे लगा था ये एक आसान सी रात होगी। घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। शाम बिल्कुल मामूल के मुताबिक गुजरी। बच्चों ने खाना खाया, थोड़ी देर खेलते रहे और फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं लाउंज में आकर टीवी देखने लगी और वक्त गुजारने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर लिया। मैं हंसते हुए उससे कह रही थी, यार मुझे तो समझ नहीं आती लोग बेबी सिटिंग को मुश्किल क्यों कहते हैं। यहाँ तो मज़े ही मज़े हैं। बच्चे खुद खेलते हैं, खुद सो जाते हैं और मैं आराम से टीवी देख रही हूँ। इससे आसान जॉब शायद ही कोई हो। वो भी हंसने लगी और हमारी काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। लेकिन फिर अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। टीवी एकदम बंद हो गया। हीटर की आवाज़ भी खत्म हो गई और पूरा घर एक ही लम्हे में खामोश हो गया। अब सिर्फ बाहर चलती तेज़ हवा की आवाज़ और खिड़कियों से टकराती बर्फ़ की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई, किचन से एक मोमबत्ती उठाई और उसे जलाकर वापस लाउंज में आ गई। मगर जैसे ही मोमबत्ती की लौ दीवारों पर पड़ने लगी, पूरा घर पहले से कहीं ज़्यादा अजीब महसूस होने लगा। मैंने दोबारा अपनी दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्क्रीन पर सिर्फ नेटवर्क एरर लिखा आ रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मौसम की वजह से नेटवर्क चला गया होगा। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बहुत डर गई थी। मेरे जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी तूफानी रात में इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने हिम्मत जुटाई, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर दरवाजे तक गई, पीप होल से बाहर देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर खुद को समझाते हुए वापस मुड़ गई। मुझे यकीन था कि शायद ये मेरा वहम होगा या फिर तेज़ हवा की वजह से कोई आवाज़ आई होगी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने वाली बड़ी खिड़की पर पड़ी, मेरे कदम वहीं रुक गए। शीशे पर 5 उंगलियों के गीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी बाहर से अपना हाथ उस पर रख कर हटाया हो। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, मगर वहाँ सिर्फ गिरती हुई बर्फ थी। उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये पहले से बने हुए निशान होंगे जिन्हें मैंने ध्यान से नहीं देखा होगा। लेकिन जाने क्यों मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मैं फौरन बच्चों के कमरे की तरफ गई। दोनों बच्चे बिल्कुल इत्मीनान से सो रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था कि कुछ पल के लिए मुझे अपनी ही हरकत पर हंसी आ गई। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वापस लाउंज में आकर बैठ गई। अब टीवी बंद था, फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और पूरे घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया। रात के 12:30 बज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा हो। मैं जितनी देर उस खामोशी में बैठी रहती, उतना ही मुझे महसूस होता कि जैसे घर में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। कई बार मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैं अचानक पीछे मुड़ती, लेकिन हर बार
वह सिर्फ खाली दीवार होती। मैंने खुद को दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ रखने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट बिल्कुल बंद था। तभी मुझे ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज़ के घिसटने जैसी बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश बैठी रही। आवाज़ फिर आई, इस बार पहले से थोड़ी ज़्यादा साफ। मैंने खुद से कहा, शायद लकड़ी का फर्नीचर होगा, ठंड में आवाज़ कर रहा होगा। लेकिन मेरे अपने ही अल्फाज मुझे झूठ लग रहे थे। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर पूरा अंधेरा था, मोमबत्ती की रोशनी वहाँ तक पहुँच भी नहीं रही थी। उसी वक़्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत आहिस्ता से मेरा नाम लिया हो। मैं एकदम सहम गई। मैंने दोबारा सुनने की कोशिश की, कुछ नहीं, सिर्फ हवा। मैंने गहरी सांस ली और ख़ुद को समझाया कि डर की वजह से मुझे वहम हो रहा है। लेकिन तभी मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। मोमबत्ती की रोशनी में एक लंबा सा साया बना हुआ था। पहले मुझे लगा कि शायद वो मेरा ही साया होगा, मगर जब मैंने अपना हाथ हिलाया, मेरा साया तो हिला, लेकिन दीवार के कोने में खड़ा दूसरा साया बिल्कुल भी नहीं हिला। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं कई सेकंड तक उसी जगह खड़ी उसे देखती रही। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक कदम भी आगे बढ़ाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने नज़र हटाई तो वो साया अपनी जगह बदल देगा। और फिर अचानक पूरे घर की बिजली वापस आ गई। मैंने झट से उसी दीवार की तरफ देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई साया, ना कोई हरकत, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल बच्चों के कमरे से खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं दौड़ते हुए बच्चों के कमरे की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। कुछ ही देर पहले दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन अब वो फर्श पर बैठे आपस में खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे में हीटर चल रहा था, फिर भी वहाँ की हवा अजीब तरह से ठंडी महसूस हो रही थी। मेरा दिल अभी तक तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए उनसे पूछा, तुम लोग जाग क्यों रहे हो? बच्ची ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। हमें आंटी जगाने आया था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फौरन पूछा, आंटी? कौन आंटी? बच्ची कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे उसे उसके अल्फाज याद आ रहे हों। फिर उसने बहुत इत्मीनान से कहा, वही आंटी जो कह रहा था कि आपने दरवाजा नहीं खोला। मेरे गले से आवाज़ मुश्किल से निकली। उसने और क्या कहा? बच्ची ने बिल्कुल मासूम लहजे में जवाब दिया, वो कह रहा था उसे बुरा लगा कि आपने दरवाजा नहीं खोला, इसीलिए वो खिड़की से अंदर आ गया। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। फिर बच्ची ने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, उसने कहा था जब तुम मुड़ोगी तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँगा। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं कई लम्हों तक पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर सकी, और मुझे आज तक याद नहीं कि उस रात मैं आखिर पीछे मुड़ी भी थी या नहीं। उस रात के बाद मैंने दोबारा कभी बेबी सिटिंग की नौकरी नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की कि उस रात को भूल जाऊं, लेकिन आज भी कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई खामोशी से मुझे देख रहा हो।